नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। आज के डिजिटल ज़माने को ध्यान में रखते हुए हमें कंप्यूटर को सीखना ही पड़ेगा। आज आप मेरे साथ कंप्यूटर को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। आप ज़ीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं यह मान करके कि हमें कंप्यूटर का कुछ नहीं पता। अभी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए मशीन विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर प्रॉब्लम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है जो क्या करती है, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में हमारी सहायता करती है, मदद करती है। देखो, हम कंप्यूटर का यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आप अपने वर्किंग डे में अगर हम देखते हैं कि प्रत्येक काम अब कंप्यूटराइज होने लगा है। आप किसी भी स्कूल के अंदर देख लें, स्कूल के अंदर अब सारी जो फीस का रिकॉर्ड है, जो क्लरिकल काम है, वो सारा का सारा कंप्यूटर पे होता है। किसी ऑफिस के अंदर सारा का सारा काम कंप्यूटर पे किया जाता है। किसी कंपनी के अंदर उसके सारे के सारे अकाउंट्स कंप्यूटराइज तैयार होते हैं। किसी हॉस्पिटल के अंदर स्लिप जो है वो कंप्यूटराइज कटती है। यानी कंप्यूटर का दिन प्रतिदिन प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस समय हमें कंप्यूटर, हम ऐसा मान सकते हैं, यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। तो इस युग में हमें कंप्यूटर का आना हमारे लिए कंपलसरी हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से हैं? हमें क्या पता चला कि कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर मशीन है बिजली से चलने वाली, जो हमारी प्रॉब्लम को, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या करता है, डाटा को एनालिसिस करके उसका हमें रिजल्ट फाइंड आउट करके देता है। यानी जो हम कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसके ऊपर वर्क करके उसका आंसर बना करके हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। तो कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हैं? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास आता है सबसे पहले मॉनिटर और एलसीडी। मॉनिटर और एलसीडी। देखो, मॉनिटर और एलसीडी। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक टीवी जैसा पहले होता था। टीवी जैसा पहले होता था। मैं आपको मॉनिटर का जो पिक्चर है वो दिखा देता हूं कि कैसा था। पहले मॉनिटर जो है वो हमारा इस प्रकार से था, ये जैसा, ये इसे हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। ये क्या है? हमारा मॉनिटर। तो इस मॉनिटर को यूज करते हुए हमें क्या क्या परेशानी आई कि उसकी जगह हम एलसीडी और एलईडी ने ले ली। इस मॉनिटर की जगह एलसीडी और एलईडी ने क्यों ले ली? देखो, मॉनिटर एक टीवी जैसा था, तो इसको टीवी जितनी लाइट सिर्फ इसको डिस्प्ले दिखाने के लिए चाहिए होती थी। मॉनिटर का काम क्या होता है? डिस्प्ले को दिखाना। तो डिस्प्ले दिखाने के लिए टीवी जितनी लाइट मॉनिटर को चाहिए। और क्या था? ये भारी था, लाने ले जाने में प्रॉब्लम आ रही थी हमें। और क्या था? आंखों पर ज्यादा इफेक्ट डालता था। भाई टीवी को अगर हम इतना नजदीक बैठ करके देखेंगे तो क्या होगा? तो हमारी आई साइड वीक हो जाएगी। अगर आप टीवी को इतना नजदीक बैठ करके देखोगे तो क्या होगा? हमारी आई साइड वीक हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एलसीडी लाया गया जिसमें ये सारी खूबियां हैं। क्या भाई? ये एक तो लाइट कम लेता है, आंखों पर कम इफेक्ट डालता है, और
लाइट वेट है, लाने ले जाने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए हम यूज करने लगे एलसीडी। जो हमने एलसीडी को यूज किया तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? देखो, एलसीडी का मतलब क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जब हमने एलसीडी को यूज किया, जैसे इसमें हमने कोई वीडियो चलाई हुई है, साइड में एक पर्सन बैठा हुआ है, जब वो सामने से उस साइड से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको ब्लैकनेस नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर इमेज नजर नहीं आएगी, उसको ब्लैकनेस नजर आएगी। इसके अंदर, एलसीडी के अंदर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रख दिया? एलईडी। क्या रखा गया? एलईडी। एलईडी, एलईडी का मतलब क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी और एलईडी में क्या डिफरेंस? जो एलईडी है उसकी पिक्चर क्वालिटी बेटर होती है अकॉर्डिंग टू एलसीडी। एलईडी की पिक्चर क्वालिटी बेटर है अकॉर्डिंग टू एलसीडी। और क्या फर्क है एलईडी के अंदर? भाई, एलईडी के अंदर अब जो डिस्प्ले बन रहा है वो कैसे बन रहा है? लाइट से बन रहा है। यानी लाइट से अगर डिस्प्ले बन रहा है तो चाहे आप फ्रंट पे देखें चाहे साइड से देखें, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। एलईडी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है किससे? एलसीडी से। एलईडी जो है वो लाइट आपका एलईडी से, एलसीडी से कम लेता है। अब जो नए एलईडी आए हुए हैं वो यूएसबी एलईडी आए। जो नए एलईडी हैं वो कैसे हैं? यूएसबी एलईडी। यूएसबी मतलब क्या है? यूएसबी का मतलब है वो क्या होगा? वो हमारे इस सीपीयू के साथ अटैच हो जाएगा। ये यूएसबी लगाने का इसके फ्रंट में भी होता है और बैक में भी होता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको यूएसबी के साथ अटैच कर देंगे, जिससे क्या होगा? इस सीपीयू जितनी लाइट के अंदर अपना एलईडी भी चल जाएगा। सीपीयू जितनी लाइट में अपना एलईडी भी चल जाएगा। ठीक है। लाइट वेट होता है, लाने ले जाने में प्रॉब्लम नहीं आती। वॉल पे भी हम लगा सकते हैं, एलईडी लगा हुआ हमने देखा होगा। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट कंप्यूटर का है जिसको हम क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। क्या ये? कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? एक्स्ट्रा बटनों को छोड़कर फिर पूरे कीबोर्ड के अंदर 104 बटन होते हैं। एक्स्ट्रा बटनों को छोड़कर पूरे कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? माउस। इस माउस में कितने बटन होते हैं? इस माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक, और इस बीच वाले को हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। बीच वाला क्या है? स्क्रॉल बार। क्या है ये? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बार। ये हमारा क्या है? स्पीकर। स्पीकर जो क्या करता है? जो आपने कुछ भी, अगर कोई मूवी चलाई हुई है, कोई सॉन्ग चलाया हुआ है, यानी कुछ भी आपने चलाया हुआ है, उसका आवाज जो है वो हमें स्पीकर से सुनाई देता है। ये क्या है हमारे पास? स्कैनर। स्कैनर का क्या काम है? देखो, स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है। स्कैनर क्या करेगा? स्कैन करेगा। स्कैन करेगा मतलब क्या है? स्कैनर का काम है कि किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करना। आप इसके अंदर हार्ड कॉपी रखेंगे, हम स्कैन करेंगे, वो सॉफ्ट कॉपी होकर के हमारे कंप्यूटर के अंदर शो आउट होगी। ठीक है। इसी प्रकार ये क्या है हमारे पास? प्रिंटर। जो प्रिंटर है वो क्या करता है? वो इससे अपोजिट काम करता है। कैसे? प्रिंटर जैसे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? प्रिंटर। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम। ये क्या हमारे पास? सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो उसके ऊपर ये प्रोसेस करके हमें रिजल्ट बना करके देता है। यानी इनपुट और आउटपुट के अंदर ये एक मध्यस्थ का काम करता है। तो सीपीयू क्या करता है? इनपुट और आउटपुट के अंदर एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है। उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं? यूपीएस। क्या ये? यूपीएस। यूपीएस का मतलब क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अच्छा, इसको क्यों यूज करते हैं? लाइट जाने के बाद भी हमारा कंप्यूटर चलता रहे, ऑन रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं यूपीएस।
अब देखो, लाइट जाएगी तो आपको लाइट वाला कॉल करके नहीं बोलेगा कि आप अपना क्या कर रहे हो जी, कंप्यूटर बंद कर लो, कॉल तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम यूपीएस का यूज करते हैं, ताकि क्या हो, लाइट जाने के बाद भी हमारा सिस्टम चलता रहे, कंटिन्यूटी में रहे। आप कहते हो अगर एकदम बंद हो गया तो क्या होगा, देखो टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर है, समझ आ गई बात। तो कंप्यूटर अगर एकदम बंद होगा, हमने उसको प्रॉपर शट डाउन नहीं किया, तो क्या होगा, उसकी विंडो में झटका लगेगा, एकदम बंद होने से उसकी विंडो में झटका लगेगा, जिससे क्या होगा, उसकी विंडो उड़ जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम नहीं उड़ी तो नेक्स्ट टाइम उड़ जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमने यूपीएस का यूज करना है, हमारी विंडो ना उड़े, हम उसको कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से हमें शट डाउन करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप कहते हो कि यूपीएस जी अब क्यों नहीं लगाए जाते, अब कहां गए, तो अब जो है लेटेस्ट जो है इन्वर्टर जो आए हुए हैं वो यूपीएस इन्वर्टर। अब कैसे इन्वर्टर है, यूपीएस इन्वर्टर है, जिसके अंदर हमें अलग से अब यूपीएस लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर हमने यूपीएस इन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। कंप्यूटर की कुछ एक फुल फॉर्म है, उनको हम देख लेते हैं जी। फुल फॉर्म्स क्या है, जैसे एलसीडी, एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, उसके बाद सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। तो ये हमने फुल फॉर्म देखी। कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन सा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है कि जिस डिवाइस से आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, जिस डिवाइस से आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट कैसे, भाई हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, इनपुट जा रहा है। आप माउस से मूव कर रहे हैं, इनपुट जा रहा है। आपने सीडी कोई लगाई, इनपुट दिया। हमने एक पेन ड्राइव लगा दिया, इनपुट जा रहा है। कार्ड रीडर लगाया, इनपुट जा रहा है। हमने कैमरा अटैच कर दिया, किसके लिए, भाई कैमरा हमने उसको अटैच किया तो वो इनपुट ले रहा है, ठीक है। स्कैन कर रहे हैं, इनपुट से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जिससे भी हम इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने फोन अटैच कर लिया, इनपुट डिवाइस कहलाएगा उस समय। जिससे भी हम इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस। क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस। और जिनसे हमें ये रिजल्ट देता है, आंसर देता है, उन्हें हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या बोलोगे, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर या एलसीडी, एलईडी, ये आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंट आउट निकलेगा, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, आवाज सुनाई दे रही है हमें, आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस। देखिए कंप्यूटर जो होता है वो टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। कैसे, एक होता है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक हमारे पास होता है लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को, जैसे ये हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, भाई डेस्क के ऊपर डेस्क होगा, उसके ऊपर रखा जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके बाद होता है लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है जी। लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप को आप उसको उठा करके मूव कर सकते हो, इधर उधर ले जा सकते हो, तो वो हमें क्या बोलते हैं, हम उसको लैपटॉप बोलते हैं, ठीक है। जिसको आप डेस्क के ऊपर नहीं रखते, बल्कि उसको आप कहीं पर भी ले जा करके रख सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर रख सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लैपटॉप कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर को हम पीसी भी बोलते हैं, पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि यहां तक
जो मैंने आपको बताया है, क्या आपको समझ आया है? भाई, जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताए हैं, इनपुट डिवाइस बताई हैं, कुछ एक फुल फॉर्म बताई हैं और कंप्यूटर क्या होता है ये बताया है। क्या आपको यहां तक समझ आया है? आप कहते हो हाँ जी, मुझे यहां तक समझ आया। तो आपने ये आंसर मुझे इतनी जल्दी दे दिया कि हाँ सर, मुझे समझ आ रहा है। ठीक है? तो असल में आपने किया क्या, देखो। आपने सबसे पहले मेरी बात को सुना, मतलब इनपुट लिया। आपने क्या किया? इनपुट लिया। उसके ऊपर एक प्रोसेस हुआ, आपके माइंड में प्रोसेस। उसका रिजल्ट हमें इस मॉनिटर ने दिया। यानी कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, पहले ये हमारा इनपुट डिवाइस है, इधर ऐसे समझ सकते हो आप, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है, ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा मॉनिटर है। यहां से हमने इनपुट लिया, कीबोर्ड माउस से इनपुट लिया, इस सीपीयू के अंदर प्रोसेस हुआ, रिजल्ट हमें मॉनिटर ने दिया। ऐसे काम करता है हमारा। ठीक है? तो इस कंप्यूटर को किसने बनाया? फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर्स ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर को बनाने वाले का क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। तो लैपटॉप को बनाने वाले का नाम क्या है? बिल मोरगेस। लैपटॉप को किसने बनाया? बिल मोरगेस। क्लियर है? आप राइट डाउन कर ले। कंप्यूटर को बनाने वाले का नाम चार्ल्स बेबेज और लैपटॉप को बनाने वाले का नाम बिल मोरगेस। क्लियर है? तो यहां तक आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ आया है, ऐसी मैं आशा करता हूं। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे अपना एमएस पेंट, नेक्स्ट हम आपको माउस ऑपरेट करना सिखाएंगे, जिसके जिसके लिए हम यूज करेंगे एमएस पेंट। एमएस पेंट के अंदर आप सीखने वाले हैं कि किस प्रकार माउस ऑपरेट किया जाता है और उसको हम प्रोफेशनली वे से सीखेंगे। कैसे आप किसी फोटो को एडिट कर सकते हैं, एडिट इन द सेंस आप उसके साइज को छोटा कर सकते हैं। कैसे आप सिग्नेचर के साइज को छोटा कर सकते हैं। कैसे आप कोई बुक टाइप करते हुए आप एमएस पेंट का प्रोफेशनल यूज क्या है, ये हम सीखने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।